फ्रेंड, वेलकम माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। और यहाँ पर देखिए, घर के मेरे सारे काम निमट गए थे तो मैं यहाँ पर कंघी को साफ करने लगी थी। तो यहाँ पर कंघी पर मैं थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल दी थी और उसके बाद ब्रश में मैं लगा ली थी साबुन, रिन साबुन, और उस तरह से रगड़ दी हूँ। तो मुझे कोई भी तिल्ली या कोई भी सुई वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें से मैल निकालने की। बस इसी तरह से ब्रश से रगड़ दी हूँ तो चमक उठे हैं हमारे कंघी। और बस मैं इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। आज मैं टेल्कम पाउडर डाली हूँ, वरना मैं ऐसे ही साबुन से साफ़ कर देती हूँ और ये चमक जाते हैं। और देखिए बिल्कुल चमक गए हैं। तो इसके बाद अब मैं स्नान वगैरह कर चुकी थी तो कंघी करूँगी। और अब देखिए रात का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर मैं टमाटर को बॉईल होने डाली हुई। ये टमाटर बच गए थे बहुत सारे और हमें जाना है तो फिर टमाटर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा इस टमाटर का कुछ ऐसा चीज़ बना दिया जाए कि ये सालों साल चले। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं जितने भी टमाटर को बॉईल की थी वो उसको निकाल ली हूँ। निकालने के बाद इसके छिलके को मैं उतार ली। उतारने के बाद पतले कपड़े से इसे अच्छी तरह से चाल ली हूँ। इसमें बिच्चे उच्चे जितने भी ये सब थे सब निकाल दी। और इसे भी मैं फेंकूँगी नहीं, इसकी भी मैं चटनी बनाऊँगी। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कैसे बनाती हूँ। और ये गुड़ है तो आधा किलो गुड़ में से मैंने इसको 1 पाव गुड़ को इस तरह से चाकू से काट के निकाल के रख लिया है। तो फिर चलते हैं आगे चटनी की बनाने की ओर। और यहाँ पर देखिए जो टमाटर के बच गए थे ऊपर से रस निकालने पे मैं इसमें प्याज डाल दी हूँ। तेल में 1 मिर्च को फूंक कर डाल दी हूँ और नमक डाल दी हूँ। बस इस तरह से इसे चटनी बना दे रही हूँ। और खाना बने पड़े थे, चावल दाल वगैरह बन गए थे तो यहाँ देखिए बेटे को खाने दी हूँ तो खा रहे थे। वो चावल दाल भुजिया बनाए थे सिंपल सा, क्योंकि जाना था। और यहाँ पर देखिए इमली को भी मैं पानी में फुला दी थी तो ये भी गल गए हैं तो इसको भी छान लूँगी। या छान करके वही टमाटर वाले पल्प में मिक्स कर दी हूँ। और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में तेल गर्म हो गए थे तो यहाँ 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, बस इसे मैं डाल रही हूँ। और इसे भुनने के बाद यहाँ अजवाइन डाल दे रही हूँ। अजवाइन डालने के बाद मैं इसमें सौंफ डालूंगी थोड़ा सा। और यहाँ पर ये मेथी के दाने हैं वो भी डाल दी हूँ। और डालने के बाद यहाँ पर पल्प को डाल दे रही हूँ और ये थोड़ी देर पकेंगे अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ भर 1 चम्मच। और उसके बाद मैं इसमें नमक डाली हूँ स्वाद अनुसार। उसके बाद ये चिली पाउडर डाल दी हूँ स्वाद अनुसार। और बस इसे थोड़ी देर चलाऊंगी, चला करके पकाती रहूँगी। और जब ये हल्का सा पक जाएंगे तो इसमें ये गुड़, जिसको कि मैं पहले से क्रश करके रख ली थी और गुड़ को क्रश करके रखा हुआ था, इसलिए ये बहुत जल्दी मेल्ट हो गए थे। और ये मेल्ट हो करके पक रहे हैं। और इस तरह से करके देख लें, अगर ये हल्का गाढ़ा लेयर गिर रहा है तो समझिए आप हो गए चटनी तैयार। और ये चटनी आप बहुत दिन तक रख सकते हैं, सालों साल रख सकते हैं। और जब भी ब्रेड पकौड़ा समोसा बनाएं तो इसको डाल के खा सकते हैं, उस टाइम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें से सारे खड़े मसाले मैं निकाल ले रही हूँ और चटनी हमारे तैयार हो गए। चटनी तैयार करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी बैग को सैंतने के लिए। बेटे को मिली थी इलेक्शन की छुट्टी। इलेक्शन में उन लोगों ने बहुत सारा काम कर लिया था तो इसलिए अब उन लोगों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया गया था। तो 24 दिन की छुट्टी थी तो हम लोग सोचे कि चलो दिल्ली हो लेते हैं, घूम के आ जाते हैं। जैसा कि आप लोगों में से कुछ फ्रेंड को मालूम हुआ कि मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं तो जब भी थोड़ा छुट्टी मिलता है बेटे को तो हम लोग कहते दिल्ली चलते हैं, क्योंकि उनको भी तो थोड़ा साथ की ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग दिल्ली जा रहे थे। टिकट थी 28 तारीख की, बट वो टिकट वेटिंग में थी, कैंसिल हो गई थी। फिर हम लोग कहें कि चलो अब दूसरे दिन ही जाना होगा। तो मैं बैग वगैरह पैक कर दी हूँ और एक साइड में रख देती हूँ बेड के अंदर। ये अभी 27 तारीख है और 28 तारीख के सुबह सुबह निकलने थे। सुबह 8 बजे की ट्रेन थी 28 तारीख की, बट वो तो कैंसिल हो गई। तो अब 28 के सुबह सुबह ही हम लोग को तत्काल टिकट बनानी होगी। फिर 29 को ट्रेन है तो 29 के 6 बजे की ट्रेन है। तो अब हम लोग 29 तारीख को जाएंगे। और फिर 27 तारीख की वीडियो यहीं तक है। और 28 तारीख की वीडियो में मैं यहाँ पर आपसे मिल रही हूँ रात में। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्च 2-4, जीरा, सौंफ और मेथी, सरसों
और उड़द दाल और चना दाल डाल दी हूँ फ़ौरन के लिए, और यहाँ पर हींग डाल दी हूँ। और बस उसमें ये आलू जो कि मैं उबाल के पहले से रख ली थी, और इसे मैं ज़्यादा मैसी नहीं थी, खरी ही रखी थी, तो इसे इसी में पकाते हुए तोड़ दूँगी। और बस ये मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा ले जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर मैंने मिला दिया है। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा करके मिलाई हूँ, भर चम्मच। और बस और उसके बाद वो मसाला बन के तैयार हो गए थे। तो यहाँ मैं ब्रेड रखी हूँ और साबुत ब्रेड को ही पानी में डुबो के थोड़ा सा हाथ से निचोड़ दे रही हूँ। निचोड़ने के बाद इसमें पूरा बहुत ज़्यादा भर करके आलू मिक्स करूँगी, पूरा एकदम चारों तरफ भर के अच्छी तरह से आलू डालने के बाद ऊपर से एक ब्रेड और इसी तरह पानी में डुबो के डाल दूंगी और उसको बीच से कट कर दूंगी। बस ये ब्रेड पकौड़ा तैयार होंगे। और यहाँ पर बेसन ले ली हूँ, बेसन में हल्दी, नमक और थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाली और यहाँ मिर्च भी डाली हूँ। तो इसे मैं घोल करके पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए खूब अच्छी तरह से घोल को फेंट ली हूँ हाथ से। तो यहाँ पर थोड़ा सा खाबर सोडा भी मिला दी थी और उससे भी फेंट लूँगी। और यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दी थी गरम होने के लिए। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुके थे, तो इसके मैं फ्लेम को कम कर दी हूँ। और फ्लेम कम करने के बाद एक एक ब्रेड पकौड़ा को बेसन के घोल में डुबोकर इसमें डालते जा रहे हैं। और जब अगर आपका बेसन ऊपर में न लगे तो उस बेसन को थोड़ा सा हाथ से लेके ऊपर में लगा दें, तो वो बराबर लग जाते हैं। तेल में छन करके अच्छी तरह से फैल जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे ब्रेड पकौड़े किस तरह से बन गए हैं और पूरे ब्रेड पकौड़े हमारे बन गए थे। और वो जो चटनी मैंने बनाई थी वो भी है। तो चटनी को भी मैं इस बोतल में पैक कर ली हूँ, ब्रेड पकौड़े को भी पैक कर ली हूँ। और यहाँ पर मैं बनाई थी आलू की भुंजिया और रोटी ले जाने के लिए। और यहाँ प्याज भी जो बचे थे वो रख ली, थोड़ा सा चना भी अंकुरित करके रख ली हूँ। और यहाँ पर मुरमुरे में नमकीन मिला के रख ली हूँ, रास्ते में खाने के लिए कुछ ऐसा चीज़ खरीदना ना पड़े। ये सब देते हैं इतना सा, बहुत कॉस्टली होते हैं। और हम लोग निकल पड़े हैं, अभी टाइम 4 बज रहे हैं, समय 4 बजे निकले हैं तो वहाँ पहुँच जाएंगे आधा 1 घंटा में। 6 बजे की ट्रेन है। और हमने कोई भी सामान घर में वैसा नहीं छोड़ा जो वहाँ सड़ के गल जाए। थोड़ा मोड़ा था, मैंने वैसे ही सामान सब नहीं लाई थी ज़्यादा, क्योंकि जानती थी कि जाना है, तो इसलिए मैं ग्रीन सब्जी वगैरह ज़्यादा नहीं ली थी। थोड़ा सा प्याज बचे थे उसको मैं रख ली, टमाटर का मैंने उस तरह से यूज कर लिया और सभी को लेके चल दी हूँ। तो वहाँ हम लोग खा भी लेंगे और यूज भी हो जाएंगे सभी सामान, कोई बर्बाद नहीं होंगे। तो बस मैं इसी तरह से करती हूँ, घर पर वैसा कोई सामान नहीं छोड़ती हूँ जो बर्बाद हो और पैसा वेस्ट हो। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग आप पहुँचे हैं यहाँ स्टेशन पर, और ये है हैदराबाद का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह अच्छी है। और अभी हो रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं। तो हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए थे। और ये स्टेशन के अंदर का व्यू देख लीजिए। और यहाँ पर रेल रुकी हुई है, बट ये हम लोग वाली नहीं है, ये दूसरी ट्रेन है। हम लोग को इधर से दूसरी तरफ जाना है। और इस स्टेशन की एक अच्छी बात है कि सीढ़ी का उपयोग नहीं करना है दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, नीचे से ही रास्ता बने पड़े हैं। और यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने वाले यात्री हैं, बच्चे भी हैं साथ में। तो बस फ्रेंड यहीं पर वीडियो को स्किप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको मेरा थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फुल वॉच।